9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं माता के 9 रूप और उनके 9 विशेष भोग के बारे में? जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भक्त विधिवत उपवास करने के बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अपने व्रत का समापन करते हैं। प्रत्येक भक्त की यह इच्छा रहती है कि वह माता को भोग में क्या खिलाए जिससे माता उस पर प्रसन्न हो जाए। भक्तों, हिंदुओं का कोई भी व्रत प्रसाद के बिना अधूरा रहता है। माता के 9 रूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और वह वृषभ पर विराजमान है। माता को संपूर्ण पर्वत समर्पित है। पहले दिन व्रत रखने के उपरांत माता के चरणों में गाय का शुद्ध देसी घी अर्पित करने से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भक्तों, ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, इसी के कारण उनका नाम माता ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्तों, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। माता की सवारी बाघ है और इनकी 10 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा जैसे आदि अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है। अपने दोनों हाथों से भक्तों को चिरायु आरोग्य और सुख संपत्ति का वरदान देती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता को भोग में दूध या दूध से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा माँ का रूप बहुत ही शांत और सौम्य मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहते हैं। इनके हाथ में कमंडल, फल, धनुष, पुष्प, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा आदि हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला है। माता की सवारी शेर है। माता के पूजन से भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है और माँ को मालपुओं का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। माँ की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ से कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ और तीसरे हाथ में कमल रखती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन शेर है। माता विशुद्ध चक्र की देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के नीचे होता है। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उस भक्त को सिद्धि प्राप्त होती है। वह विद्वान होता है। माता को केले का भोग लगाया जाता है। नवमी के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और सभी रोग भय आदि दूर हो जाते हैं। इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। माता को भोग में शहद दिया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार, अतः कालरात्रि का अर्थ अंधकार व अज्ञानता की मृत्यु होता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का भयंकर रूप है। माँ के गले में विद्युत माला और बाल बिखरे हुए माता के 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों
को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों की रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में वज्र पकड़ा है और चौथे में फरसा। माता का वाहन गधा है। माता की पूजा करने से भक्त अपने गुस्से पर नियंत्रण ला सकता है। तांत्रिक क्रिया के साधन वाले लोगों के लिए माँ की पूजा अति महत्वपूर्ण है। माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। नवमी के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली माता ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। माता के 4 हाथ हैं। इनके दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल और नीचे वाला हाथ वरदायिनी मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में डमरू। माता का वाहन बैल है। माता को भोग में नारियल चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दाता या प्रदान करने वाली। माता का यह रूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस रूप में माता कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माता गदा, शंख, चक्र और कमल धारण करती हैं। माता का वाहन शेर है। माँ अज्ञानता दूर करने वाली हैं। पुराणों के अनुसार माता की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राकाम्य, ईसुत और वशिष्ठ 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या आदि से छुटकारा मिलता है। माता को तिल का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना माता के 9 रूपों और भोग के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।